हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस में ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शारीरिकी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी का आज हमारा यह पहला वीडियो है और बायोलॉजी को मैं चैप्टर वाइज फ्रेंड्स आपको कंप्लीट करवा दूंगा बहुत कम समय में। और फ्रेंड्स देखिए, मैं फिजिक्स को और केमिस्ट्री को दो ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। एक वीडियो में कंप्लीट फिजिक्स को और एक वीडियो में कंप्लीट बायोलॉजी को। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग हिस्ट्री को भी कवर कर रहे हैं साथ साथ। 1990 से लेकर के 2021 तक के हिस्ट्री के प्रश्नों को हम लोगों ने प्राचीन भारत का 4 वीडियो कंप्लीट कर लिया है और आधुनिक भारत का हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग मानव शारीरिकी यानी कि ह्यूमन बॉडी से संबंधित जितने भी प्रश्न 1991 से लेकर के 2021 तक में सभी स्टेट पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस होता है, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, राजस्थान का, इन सभी में जितने भी प्रश्न ह्यूमन बॉडी से पूछे गए हैं मानव शारीरिकी से, उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। बायोलॉजी जो है थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है, इसके जो चैप्टर हैं उनमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स उनको मैं एक एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, यानी एक मास्टर वीडियो फिजिक्स का होगा और एक मास्टर वीडियो केमिस्ट्री का होगा। तो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे उनको, ठीक है। बहुत कम समय में हम लोग साइंस को कवर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि वयस्क मानव में होती हैं, यानी कि आपसे हड्डियों की संख्या पूछी जा रही है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होगा। आंसर जिस प्रश्न का भी आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए 206 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिलान करना है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो ब्रेस्ट बोन है तो यहाँ पर देखिए इसका मिलान हो जाएगा स्टर्नम से, क्लियर। उसके बाद देखिए ये कॉलर बोन जो है ये आपका हो जाएगा अब यहाँ पर 1 नंबर में क्लेविकल। उसके बाद देखिएगा ये नी कैप जो है ये आपका हो जाएगा पटेला, और शोल्डर ब्लेड जो है ये स्पैकुला। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 2 3, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको मिल जाएगा कि ये प्रश्न किस वर्ष पूछा गया। देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए तीसरा प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं सभी ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र का कार्य करता है कौन। तो फ्रेंड्स ये स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का यह संवहन करता है। ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कशेरुकरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। देखिए सेरिब्रम जो है यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, उसके बाद अगर बात करें तो ज्ञान एवं चिंतन का केंद्र होता है। उसके बाद देखिए सेरिबेलम यानी कि यह अनुमस्तिष्क। तो देखिए सेरिबेलम जो है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। फ्रेंड्स इससे प्रीवियस वीडियो में जस्ट इससे पहले वाला वीडियो जो हम लोगों को था उसमें हमने 100 बिहार स्पेशल क्वेश्चन को कवर किया। देखिए 500 बिहार स्पेशल क्वेश्चन को मैं कवर करवा दूंगा आपको 5 वीडियो में, यानी कि एक वीडियो में 100 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो कवर कर लिया है, देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती है ये होती हैं जबड़े में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जबड़े में। भार उठाने की क्षमता के संदर्भ में इसे सबसे मजबूत माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए फ्रेंड्स सबसे छोटी हड्डी और सबसे लंबी हड्डी याद रखेंगे। सबसे लंबी हड्डी जो है ये फीमर है, ठीक है, जो कि जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है तो ये कान की हड्डी है, इसका नाम है स्टेप्स, ठीक है, यानी कि स्टेपिस भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3 हड्डी, यानी कि दोनों कान मिला करके 6 हड्डी पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा ये हड्डी है मैलियस, इनकस और स्टेपिस,
ठीक है। और स्टेपी जो होता है यह सबसे छोटी हड्डी होता है मानव शरीर में। उसके बाद देखिए मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। अब देखिए यहाँ से मैं एक प्रश्न आपको और बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पूछा जाता है कि भ्रूण जो है उसको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि वो पोषक तत्व और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है। तो देखिए भ्रूण जो होता है वो प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा यहाँ मैं लिखता हूँ PLACENTA, प्लेसेंटा, क्लियर। प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण जो है पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्राप्त करता है और उत्सर्जित पदार्थों को यह निष्कासित करता है। तो राइट आंसर देखिए मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, तो अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है ये बना है वाटर का, ठीक है, जल का, ध्यान रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। देखिए ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया। और हाँ फ्रेंड्स, बीपीएससी का जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है 2022 वाला, जिसमें कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्न दिए गए हैं फ्रेंड्स, उनको हमने चैप्टर वाइज कवर भी कर लिया है सभी प्रश्नों को। हिस्ट्री को अलग, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग, बिहार हिस्ट्री को अलग, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। तो देखिए 20 वर्ष की आयु यानी कि यह वयस्क मनुष्य हो गया, तो इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 206 होगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर लेंगे कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, यानी कि सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो अभी मैंने बताया यह हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं। देखिए ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। अब देखिए खोपड़ी यानी कि अस्कल की बात की जा रही है, यहाँ आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये अस्कल की बात की जा रही है। और एक होता है सिर, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। सिर में अगर पूछा जाए कि कुल कितनी हड्डी होती है, तो सिर में होती है कितनी हड्डी, सिर में 29 हड्डी होती है, क्लियर। और स्कल जब पूछा जाए, जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है खोपड़ी यानी कि स्कल में कितनी हड्डी होती है, तो स्कल में 22 हड्डी होती है। अब देखिए इसमें से अगर सिर में 29 है तो स्कल में 22 हड्डी कैसे। तो देखिए ये जो सिर की 29 हड्डी हैं, इनमें जो कान की हड्डियां हैं उनको नहीं जोड़ा जाता है। तो यानी कि कान की हड्डी 6 हड्डी है, एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3 हड्डी, तो ये 6 हड्डी निकल गया, तो ये बच गया 23। उसके बाद एक हार्ड बोन होता है जो गले में होता है, हार्ड बोन, ठीक है, उसको भी नहीं काउंट किया जाता है स्कल में, एक उसको निकाल दीजिए तो ये 22 हो गया, ठीक है। तो 22 हड्डी है खोपड़ी में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी जो है ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखेंगे। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं। तो देखिए कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है, 31 जोड़ी, ध्यान रखेंगे। और ये तंत्रिकाएं शरीर की विभिन्न ग्रंथियों को मेरु रज्जु से जोड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर। देखिए ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो ये स्वस्थ मनुष्य है 1.45 लीटर, लगभग में 1.5 लीटर जो है ये प्रतिदिन मूत्र विसर्जन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए मूत्र में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है, यानी कि 95% वाटर होता है इसमें, 2% जो है इसमें लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है और 0.3% जो है यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का रंग पीला जो होता है ये होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक उत्तक यानी कि टिश्यू, अंग्रेजी में टिश्यू कहा जाता है, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उन्हें कहते हैं। तो देखिए हड्डियों को यानी कि हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स ये लिंगामेंट जो है ये जोड़ता है, तो ये लिंगामेंट स्नायु हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए हड्डी को मांसपेशी जो जोड़ता है वो कहा जाता है उसको टेंडन, उसको क्या कहा जाता है, उसको टेंडन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती है। तो दांतों पर जो परत जमी होती है, देखिए भोजन के कण, जो मुंह का अम्ल होता है, बैक्टीरिया होता है,
उसके बाद थूक होता है, इन सब से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स पूछा जाता है कि मनुष्य के जो नाखून हैं, बाल हैं, ये किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं फ्रेंड्स किरेटिन्स के, ठीक है, किरेटिन्स के बने होते हैं, याद रखेंगे, अल्फा किरेटिन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स देखिए जो हड्डी है और दांत है, इसके निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। दांत के लिए फ्लोरीन का भी आवश्यकता होता है, हड्डी और दांत के लिए। तो देखिए कैल्शियम का तो होगा ही, फास्फोरस का होगा, उसके अलावा फ्लोरीन का भी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, कैल्शियम और फास्फोरस। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए अभी मैंने बताया था कि कैल्शियम और फास्फोरस तो होते ही हैं, साथ ही फ्लोरीन भी जरूरी होता है, आयोडीन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए उपयोगी होता है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, यानी कि जो सबसे हार्ड होता है वो होता है एनामल। जो हमारे एनामल है, यानी कि दंत वल्क जो है, एनामल इसको कहा जाता है, यह सबसे शरीर का दृढ़ भाग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे मिलान करना। तो देखिए ये प्रश्न ऑलरेडी हम लोगों ने इसको कर रखा है, ये आपका हो जाएगा ब्रेस्ट बोन, हम लोगों ने अभी इसको किया था, तो ये आपका हो जाएगा स्टर्नम। उसके बाद कॉलर बोन जो है ये आपका हो जाएगा क्लोविकल। उसके बाद नी कैप जो है, नी कैप ये आपका हो जाएगा पटेला, और शोल्डर ब्लेड स्पैकुला, ठीक है। ये प्रश्न जो है फिर से कहीं पूछा गया, देखिए ये पूछा गया है 2003 RAS में। उसके बाद देखिएगा कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, तो ये 206 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, स्मरण क्षमता। तो देखिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि यह सेरिब्रम है, सेरिब्रम मनुष्य का सबसे जो है मस्तिष्क का विकसित भाग है, और यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान एवं चिंतन का केंद्र होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सेरिब्रम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डी के लिए उपयोगी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर का तापक्रम जो है, यह बताइए ऑप्शन से क्या होगा। जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। क्या होगा सही उत्तर इसका, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना ही जाड़ों में यह घटता है और ना ही गर्मियों में यह बढ़ता है। देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, बताइए कितने दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। तो देखिए टोटल 32 दांत होते हैं। 20 दांत जो होते हैं, कहा जाता है कि ये दूध के दांत होते हैं, ये टूट जाते हैं और फिर से ये निकलते हैं। तो कितने दांत 2 बार, 20 दांत। और 12 दांत जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो देखिए रक्त जो होता है ये मानव शरीर का, जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर का लगभग 7 से 8% तक होता है, यानी कि 5 से 6 लीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रक्त यानी कि ब्लड जो होता है फ्रेंड्स, यह एक कौन सा उत्तक है बताइए, तो यह एक संयोजी उत्तक है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो स्तनधारी जो हैं उनमें श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें जो है गैसों का विनिमय भी फेफड़ों के अंदर ही होता है। उसके बाद देखिए हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। तो देखिए ये उपजती है कहाँ पर, तो हृदय में। कहाँ पर, हृदय में। हृदय की धड़कन दाहिने आलंद की ऊपरी भाग में स्थित ऊतकों के समूह से होती है, जिसे पेसमेकर कहते हैं। हृदय स्पंदन के आवेग का प्रसारण विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है, जो सीरा आलिंद नोड से प्रारंभ होकर निलय तक जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो है
इसमें उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65% होता है। उसके बाद बात करें तो कार्बन 18%। उसके बाद अगर बात करें तो हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेम प्रश्न है, यहाँ ऑप्शन सिर्फ चेंज किया गया है। देखिए ये 2013 में पूछ लिया गया प्रश्न कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो अभी मैंने बताया था अधिकतम ऑक्सीजन 65%, उसके बाद कार्बन 18%, उसके बाद हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। देखिए यहाँ कैल्शियम दिया गया, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो पसलियों के जो होते हैं ये 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और इसको जोड़े रखती है अस्टर्नम। कौन सी हड्डी, अस्टर्नम जो है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो देखिए ये सुरक्षित रखते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 से 2 दिन के लिए। ठीक है, 1 से 2 दिन के लिए यह सुरक्षित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है, देखिए ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए ये जो वायु की घटक की मात्रा है नाइट्रोजन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो अन्य संगठक हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा कि निषेचन फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो देखिए निषेचन की जो क्रिया है यह कहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स यह फेलोपियन ट्यूब में होती है, यानी कि अंडवाहिनी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो अंडवाहिनी नली यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब को निषेचित करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो देखिए शुक्राणु डिंब यानी कि फिलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी नली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितना बार धड़कता है। तो ये 72 बार धड़कता है। क्लियर, 72 बार धड़कता है। और देखिए जो मानव का रिस्ट है, कलाई है, उसका भी नाड़ी स्पंदन जो होता है वह हृदय के बराबर ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हृदय कब आराम करता है। तो हृदय अगर आराम करेगा तो फिर हम आराम करने लगेंगे, यानी कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यह कभी भी आराम नहीं करता है, निरंतर कार्य करते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। देखिए हार्ट अटैक जो है इसमें आपको पसीना और जी मिचलाना, बेचैनी हो जाती है, बाह में दर्द होता है, बाह में दर्द होता है, झंझनाहट होता है, और सीने में एक ऐसी दर्द होती है जो दर्द आप पहले कभी महसूस नहीं किए होंगे। तो अगर इस तरह की अगर शिकायत होती है तो आप एक बार सतर्क हो जाइए, डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। ऐसा दर्द होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, उस तरह का दर्द होता है सीने में। और देखिए टांगों में दर्द नहीं होता है, तो ये हृदयाघात से इसका कोई भी संबंध नहीं है। हाथों में झंझनाहट वगैरह आती है तो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कि शायद सोने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, हाथ दब गया है इसके कारण हो जाता है। लेकिन यह अगर 2 4 5 घंटे के बाद ठीक नहीं होता है तो एक बार आपको दिखा लेना चाहिए। उसके बाद देखिए हृदय में कितने कक्ष होते हैं। अब यहाँ मानव हृदय की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव हृदय एक 4 कोष्ठीय पेशी अंग है, तो ये हो जाएगा 4। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, तो लगभग पूछा जा रहा है, तो लगभग में 65% हो जाएगा, 65 से 70%। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, तो यह सोचने के लिए, हृदय गति के स्पंदन के लिए, नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हृदयघात का सटीक लक्षण है। तो जी मिचलाना, उसके बाद
तेज पसीना आना और सीने में दर्द। तो यानी कि 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण का शुष्कन से रक्षा करती है? तो ये करता है एमनियन, ठीक है, यानी कि उल्ब राइट आंसर हो जाएगा एमनियन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मानव की कलाई की जो नाड़ी स्पंदन करती है, तो अभी मैंने बताया था यह हृदय के बराबर होता है, ठीक है, हृदय के स्पंदन के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो देखिए शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस जो है यह फ्रेंड्स इसको भी ध्यान रखेंगे, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है, थैलेमस, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर का जो तापमान नियंत्रित करता है यह करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है 2 बार, सेम प्रश्न है। एक 2018 में पूछा गया 64वीं में, और एक बार यह 65वीं में पूछा गया है। देखिए कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स कड़वाहट के लिए मानव जीव का जो है संवेदनशील क्षेत्र होता है पीछे का भाग। पीछे का भाग में कड़वाहट स्वाद, अग्र भाग में मीठे का स्वाद और बगल में खट्टे का स्वाद का आभास होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न मैंने आपको करवा दिया। पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा।